हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी सर्कुलर क्यू। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। अब हम देखने वाले हैं सर्कुलर क्यू के बारे में। ठीक है, तो देखो सर्कुलर क्यू हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसको हमने क्यों मतलब यूज़र ने उसको क्यों इन्वेंट किया है, डेवलपर ने। तो देखो लीनियर क्यू में कुछ प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, कौन से प्रॉब्लम? वेन वंस द क्यू इज़ कम्प्लीटली फुल, जब लीनियर क्यू में अगर क्यू कम्प्लीटली फुल हो गया तो नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट मोर एलिमेंट। ठीक है, हम उसमें और एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं कर सकते। इवन इफ़, तब भी जब हम फ्रंट पॉइंटर में से फ्रंट पॉइंटर का यूज़ करके कुछ एलिमेंट्स हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट डायग्राम में देखो क्यू इज़ फुल है। ठीक है, सो फ्रंट पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट को शो कर रहा है और रियर पॉइंटर लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्यू इज़ फुल। उसके बाद सेकेंड डायग्राम में देखो हमने क्या किया, फ्रंट पॉइंटर हमने शिफ्ट किया टूवर्ड्स दी 4 नोड के पास या फिर 4 एलिमेंट के पास। तो इसका मतलब क्या है, हमने 21 और 33 जो 2 एलिमेंट्स थे वो क्या कर दिए, हमने डिलीट कर दिए। अगर हमने वो डिलीट कर दिया फिर भी हम वहाँ पे इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सेकेंड डायग्राम में देखो आपके पास वहाँ पे 2 स्पॉट जो है वो फ्री है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्पॉट जो है वो फ्री है, लेकिन फिर भी हम उसमें इंसर्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा रियर पॉइंटर क्या शो कर रहा है, लास्ट पोजीशन ऑफ अ क्यू। अगर हमने क्यू को लास्ट पोजीशन पे रखा है रियर पॉइंटर को, तो इसका मतलब क्या, हमारा क्यू इज़ फुल। इसका मतलब हम क्यू में कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। क्या है, स्पेस फ्री है फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो लीनियर क्यू में स्पेस का यूटिलाइजेशन इज़ नॉट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि स्पेस यूटिलाइज नहीं हो रही, अच्छे से स्पेस यूटिलाइज नहीं हो रही, तो ये लीनियर क्यू का प्रॉब्लम था। इसलिए फिर उन्होंने सर्कुलर क्यू के बारे में सोचा और सर्कुलर क्यू इन्वेंट किया, सर्कुलर क्यू फिर आया। ठीक है, तो अब देखो बेसिक फीचर्स क्या है सर्कुलर क्यू के। इन केस ऑफ सर्कुलर क्यू, हेड पॉइंटर विल ऑलवेज पॉइंट टू द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड टेल पॉइंटर विल ऑलवेज पॉइंट टू द एंड ऑफ द क्यू। ठीक है, जैसे नॉर्मल क्यू में भी होता है। इनिशियली द हेड एंड टेल पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। ठीक है, दिस वुड मीन द एम्प्टी क्यू। सबसे पहले जब हेड और टेल पॉइंटर क्या होता है, इनिशियली एक ही नोड को पॉइंट आउट करता है, जो कि जिसका मतलब होता है कि क्यू अभी एम्प्टी है। ठीक है, उसके बाद न्यू डेटा इज ऑलवेज एडेड टू द लोकेशन पॉइंटेड बाय द टेल। ये तो आपको पता है कि टेल का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, न्यू डेटा ऐड कर रहे हैं। न्यू डेटा ऐड किया तो टेल क्या होगा, इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, वंस डेटा इज एडेड टेल पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंट बाय द 1। अब देखो इस वाले डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में, ये डायग्राम में यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हेड और टेल पहले यहाँ पे था, तो हमने क्या किया, एक D1 नाम का एलिमेंट है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया फर्स्ट स्पेस पे। ठीक है, फर्स्ट लोकेशन पे। तो हमारा टेल क्या हुआ, इंक्रीमेंट बाय 1। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो टेल क्या होगा, इंक्रीमेंट बाय 1। अब टेल किसको शो कर रहा है, इस लोकेशन को, इस पॉइंट को। ठीक है, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने और कुछ एलिमेंट्स डाले हैं, इंसर्ट किए हैं, दैट इज़ D2, D3 एंड D4। ठीक है, सेकेंड डायग्राम में देखो हमने D2, D3 और D4 डाला है। तो हमारा टेल पॉइंटर अब किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस नोड को, ये नीचे वाले नोड को। ठीक है, तो अब हमारा टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1 हो गया। एज द क्यू डेटा इज ओनली द डेटा बिटवीन हेड एंड टेल। अब देखो इसमें हमने इंसर्ट किया D1, D2, D3 एंड D4। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो हेड पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, D2 को। पहले कहाँ पे था, D1 का, अब क्या कहाँ पे, D2। इसका मतलब क्या है, हमने D2 को क्या किया, रिमूव किया और हेड पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया बाय 1। अब अगर हमें रिमूव करना है तो क्या क्या रिमूव होगा, D2। ठीक है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो रिमूव होगा। अब हेड पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, दिस पॉइंटर को। अब हमारा क्यू कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, हेड से टेल तक। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि क्यू इज़ ओनली बिटवीन हेड एंड टेल। क्यों? अब देखो वहाँ पे हेड D2 को पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन फिर भी मेमोरी के अंदर D1 अभी तक वहाँ पे अवेलेबल है। हम कह रहे हैं कि उसको हमने रिमूव किया, फिर भी वो मेमोरी के अंदर है, क्योंकि हमने उस स्पेस को फ्री नहीं किया। हमने रिमूव किया मतलब क्या किया, हमने हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया। अभी हमारा हेड पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, नेक्स्ट नोड को या फिर नेक्स्ट एलिमेंट को, बट प्रीवियस जो एलिमेंट था वो एज इट इज़ है इन दी मेमोरी। ठीक है, सो D1 ऑल्दो होल्ड्स द सेम पोजीशन, मतलब D1 वहीं पे है, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी इन द क्यू। ठीक है, हम D1 वहाँ पे अवेलेबल है लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जब हम इंसर्ट वहाँ पे फिर से कुछ इंसर्ट करेंगे तो हम उस डेटा को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, D1 को हम ओवरलैप कर देंगे।
उसके बाद फिर देखो द हेड एंड टेल पॉइंटर विल गेट इनिशियलाइज टू 0 एवरी टाइम दे रीच एट द एंड ऑफ द क्यू। अब देखो जैसे ही हेड और टेल पॉइंटर एंड पे जाएंगे क्यू के, तो हम उसको क्या कर देंगे, फिर से 0 इनिशियलाइज कर देंगे, सो दैट हम फिर से अगर कुछ इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करना है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस स्पेस थी जो लीनियर क्यू में हम यूज़ नहीं कर सकते थे, सर्कुलर क्यू में हम क्या कर रहे हैं, उसको फिर से यूज़ कर रहे हैं। मतलब हमने क्या किया, क्यू को सर्कुलर नेचर में ज्वाइन कर दिया। जैसे ही हम क्यू के एंड पे पहुँचे, हमने क्या किया, टेल और हेड पॉइंटर को क्या किया, इनिशियलाइज टू 0 कर दिया। मतलब हम फिर से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक इन जैसे इस डायग्राम में शो किया है, ठीक है। हमने D8 तक इंसर्ट किया था और ये जो पोजीशन थी हमारे D1 को हमने रिमूव कर दिया था, तो अब हमारा टेल पॉइंटर किसको पॉइंटर कर रहा है, इस पोजीशन को। इसका मतलब अगर हमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑल्सो द हेड एंड टेल पॉइंटर्स कैन क्रॉस ईच अदर। समटाइम्स ऐसे होगा कि हेड और टेल पॉइंटर क्या होगा, ईच अदर को क्रॉस करेगा। ये कब पॉसिबल है, अगर हम मल्टीपल टाइम्स कुछ इंसर्शन और कुछ डिलीशन परफॉर्म करेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि जब हेड और टेल पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस करते, ठीक है। इन सच सिचुएशन वैल्यू ऑफ हेड पॉइंटर विल बी ग्रेटर दैन द टेल पॉइंटर। कुछ सिचुएशन में ऐसे हो सकता है, ठीक है, हेड पॉइंटर की वैल्यू ग्रेटर हो जाए टेल पॉइंटर से, क्योंकि सर्कुलर में है तो हो सकता है कि सर्कुलर में हम कुछ इंसर्शन कर रहे हैं, कुछ डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो टेल पॉइंटर से तो हम कर रहे हैं, बट हेड पॉइंटर से हम यहाँ से जा रहे डिलीट करते हुए, वहाँ से आ रहे इंसर्ट करते हुए, तो कुछ पॉइंट पे ऐसे हो सकता है कि दोनों की वैल्यू क्रॉस कर जाए, ठीक है। फिर देखो कुछ अप्लीकेशंस है सर्कुलर क्यू का। हम सर्कुलर क्यू कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो सर्कुलर क्यू हम ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं, और CPU शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट के भी लिए हम सर्कुलर क्यू यूज़ कर सकते हैं। CPU शेड्यूलिंग के लिए भी, ताकि हम प्रोसेस को, मतलब CPU को फिर से यूटिलाइज कर सके, CPU आइडियल ना रहे, ठीक है। और ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी हम सर्कुलर क्यू का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रायोरिटी क्यू, एक लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, दैट इज प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू इज स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच इच एलिमेंट एसोसिएट विद सम प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू में हर एक एलिमेंट को कुछ प्रायोरिटी होती है, जैसे कि इफ़ द एलिमेंट हैज सेम प्रायोरिटी इफ़ एलिमेंट विद द सेम प्रायोरिटी ऑकर दे आर सर्व अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ इन दी क्यू। हाँ, कुछ एलिमेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, हर एक एलिमेंट्स को इन प्रायोरिटी क्यू, और उसके हिसाब से इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म होगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई केस ऐसे आए कि क्यू दोनों भी एलिमेंट्स को सेम प्रायोरिटी हैं, तो वो डिपेंड होगा क्यू के ऊपर, ठीक है। FCFS करेंगे यहाँ पे हम फिर, क्योंकि क्यू डिसाइड करेगा कि ऑर्डर क्या होगा, किसको हम कैसे इंसर्ट करें, किसको हम कैसे रिमूव करें, ठीक है। जनरली द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इटसेल्फ इज कंसिडर फॉर द असाइनिंग प्रायोरिटी। हाँ, जनरली हम जब जो एलिमेंट्स की वैल्यू होती है ना, उसको ही हम एज अ प्रायोरिटी कंसिडर करते हैं। तो the element with the highest value is considered as the highest priority element. However, in some cases we can assume the element with the lowest value is having the highest priority. ऐसे हो सकता है कि कुछ केसेस में कि प्रायोरिटी डिपेंड करेगी उस पर्टिकुलर क्यू के ऊपर कि हायर एलिमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे या फिर लोअर एलिमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो वो डिपेंड करेगा उस पर, ठीक है। तो सिंपली प्रायोरिटी क्यू एज अ सेम एज अ क्यू, लीनियर क्यू की तरह ही होगा, बट इसमें सिर्फ प्रायोरिटी ऐड करेंगे हर एक एलिमेंट को, ठीक है, ताकि डिलीट और इंसर्शन के टाइम पे हम उस प्रायोरिटी का यूज़ कर सकें। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है, सर्कुलर क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।